ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 28/4/2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 23/10/1999। मुरली की हेडिंग है समय की पुकार, दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, लेकिन दिल से बाबा के सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित, और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यह दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है और आप सब बच्चे बाप के साथ साथी है। हम सब बच्चे बाबा के साथ सेवा के साथी हैं। बाबा भी सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी है, तो हम बच्चे भी बाबा के साथ मिलके सेवा साथी है। सेवा में हम भी साथ दे रहे हैं, साथी है ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं। बाबा के साथ ही विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं हम बच्चे। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। जैसे याद निरंतर है, वैसे यह सेवा भी कुछ घंटों की नहीं बल्कि निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी हो, यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना। हर श्वास हर सेकेंड याद और सेवा साथ साथ है। यह सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं। बाबा कहते हैं कुछ घंटों की यह सेवा और कुछ घंटों की यह याद नहीं है, बल्कि हर श्वास हर सेकेंड याद भी और सेवा भी रहनी चाहिए। अगर हम कर्म से सेवा नहीं कर रहे हैं तो मनसा सेवा हमें सदा करते रहने चाहिए। आगे कहते हैं बाबा नहीं है ना, दोनों का कोई टाइम फिक्स नहीं ना है। बाबा पूछ रहे हैं ना याद का सेवा टाइम फिक्स है ना सेवा का टाइम फिक्स है। अच्छा, बैलेंस है? बाबा पूछ रहे हैं बैलेंस है? दोनों का टाइम बैलेंस है क्या? अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। अगर 100% हम सेवा करें तो क्या 100% हम बाबा को सदा याद करते हैं? दोनों का बैलेंस है? अंतर पड़ जाता है ना। बाबा पूछ रहे हैं कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, अर्थात हम कर्म करते हुए सदा बाबा की याद में रहें। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए, याद का भी और सेवा का भी। ऐसे नहीं कोई समय ज़्यादा याद और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा और याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। याद अर्थात बाबा के समान, स्व के स्वमान की याद। अगर बाबा हम याद रहेंगे हमें सदा, तो हमारी भी क्या स्वमान है, हम कौन है, यह भी हमें याद रहेगा। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अगर हम स्वमान में नहीं स्थित रहते हैं तो हमारी याद भी पावरफुल नहीं रहती है। स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान।
और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं देवता, माना देने वाले। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं करता, देने का करता है। जैसे बाबा कभी भी लेने का संकल्प नहीं करते, सदा देने का करते हैं, वैसे ही हम बाबा के बच्चों को भी देवता बनना है, देने वाला दाता बनना है, लेवता नहीं बनना है। अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो, तो पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार है। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हो, सेवा के लिए तो बहुत भाषण किए गए और कर भी रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। बाबा कह रहे हैं कि हमें स्वयं से पूछना है कि हमारे पुरुषार्थ के लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि अभी के समय अनुसार हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। बाबा कह रहे इस समय के अनुसार हम बच्चों को दातापन की स्थिति और स्मृति और ज़्यादा बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। चाहे हमें स्व उन्नति के प्रति दाता का भाव हो, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। बाबा कहते हैं चाहे कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, लेकिन मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद की नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार व दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के बस परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, किसी संस्कार के बस हो, परवश हो, यह मुझे नहीं देखना है। चाहे कोई कैसी भी गलती करे, कुछ भी हो, लेकिन हमको क्षमा सागर बन के सबको देना है, क्षमा दान देना है, सहयोग का दान देना है। आगे कहते हैं बाबा, तो किसी भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। अगर हमारे में देने का संस्कार रहेगा तो कोई मान दे कोई ना दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? अगर किसी का चलन गलत है, बोल गलत है, तो उसे हमें नहीं लेना है, नहीं धारण करना है। बुरी चीज़ ली जाती है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। मन में धारण करना अर्थात लेना, अर्थात उनसे हमें सुनना भी नहीं है, दिमाग तक में भी नहीं धारण करना है, सुनना है, लेना है। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज़, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो। और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बन दो, लो नहीं। क्योंकि अभी समय अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल और दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे?
जब हमारा दिल और दिमाग किसी भी बात में बिजी है तो हम सेवा क्या करेंगे? अगर किसी दूसरे की बात को अगर हम दिमाग में भर कर घूमते रहेंगे तो फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे के सेवाधारी, 6 घंटे के सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी हम नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवाधारी, अर्थात हमें मन से, क्रम से, वचन से, संबंध संपर्क से किसी न किसी रूप में हमें सदा दाता बनकर सेवाधारी बनना है। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। जब हमारा दिमाग व्यर्थ से खाली रहेगा तभी हम इस सेवा में बाबा के सहयोगी बन सकते हैं। दिल को साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। जब हमारा दिल व्यर्थ से, बुरी बातों से खाली रहेगा तभी हम बाबा के सेवा में साथी बनेंगे। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो या हम पीछे पीछे आए, या हम बच्चे बाबा को कहेंगे कि बाबा आप आगे चलो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही आत्माएं, नंबरवार आत्माएं तो है ही। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? बाबा पूछ रहे हैं, आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हो। बाबा कहते जैसे बाबा हम बच्चों को याद किए बिना नहीं रहते, ऐसे हम बच्चों को भी बाबा से उतना ही स्नेह रहना चाहिए कि कभी भी हम बाबा की याद के बिना नहीं रहे। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते, कभी कभी हम इसमें नटखट हो जाते और बाबा की याद भूल जाती है। आगे कहते हैं बाबा, तो क्या सुना? समय की पुकार, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है, पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियाँ अभी अपने दातापन डूब को इमर्ज करो। बाबा हमें अपने दातापन डूब को इमर्ज करने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं दुनिया में कितनी दुखी आत्माएं वो सब पुकार रही हैं, हे हमारे इष्ट देव देवियाँ अब परिवर्तन करो। यह हमें पुकार सुनने में आती है कि नहीं? बाबा कह रहे अब अपने दाता रूप को इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए, नहीं तो उलाहनों की मालाएं पड़ेंगी। उलाहने तो देंगे ना, तो उलाहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। अर्थात हम जो इष्ट देव देवियाँ बनेंगे वो हमने किसी की सहायता नहीं की, किसी की सेवा नहीं की, ऐसी उलाहनों वाली हम माला पहनेंगे या फिर फूलों वाली माला पहनेंगे। कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। ऐसा नहीं समझना है कि जो हमसे आगे जाएंगे, जो बड़ी दीदी दादियाँ हैं वही सिर्फ इष्ट बनेंगे, देवी देवता बनेंगे, दाता बनेंगे। ऐसा नहीं है, हम सबको बनना है, हम सबको दाता बनना है और सबको देना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वह दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? सबने कहा हाँ जी। वाह, बाबा कह रहे हैं बहुत होशियार है,
बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश रहते हैं। बच्चों ने हिम्मत की तो बाबा भी खुश हुए। चाहे 1 मास वाला भी है या तो 1 साल या 6 मास का हुआ, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा, 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज़ मिलती है वह देना तो शुरू करना चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो 1 दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, यह नहीं। जब हमने बाबा को समझ लिया, पहचान लिया कि स्वयं परमात्मा हमारे पास आए हैं हमें ज्ञान देने के लिए, और उससे हमने कनेक्शन जोड़ लिया, तो फिर कोई संशय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, थोड़ा बहुत अनुभव होता है, लेकिन फिर भी हमें कन्फ्यूज़न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 दिन के भी बाबा के बच्चे हैं, 1 मास के भी हैं, तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हो गए, तो हमें दाता भी बनना है। आगे कहते हैं बाबा समझ में तो आता है, यह नहीं, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं होते हैं। अगर 1 दिन में भी बाप से दिल माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी है ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं, कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, हो सकता है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने के फायदे कितने हैं, 1 जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे हैं। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की फायदा ही फायदा है। अर्थात सिर्फ 1 जन्म हम पुरुषार्थ करके और कितने जन्मों की प्रारब्ध हम पा लेते हैं। इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है बाबा का बच्चा बनने में। पुरुषार्थ तो हम आधा जन्म करते हैं, चौथाई जन्म का करते हैं, और प्रारब्ध अनेक जन्मों की हमें मिल जाती है। आगे कहते हैं बाबा बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलवाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबरवार है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्मों का राज्य भाग लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी का, तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वह सीट खाली रह जाएगी। अर्थात हम सब बाबा के बच्चे सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, कोई भी चंद्रवंशी नहीं बनना चाहते हैं। बाबा ने पूछा कि चंद्रवंशी कोई बनेंगे, तो बाबा के किसी एक बच्चे ने हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा अच्छा है, नहीं तो वो सीट फिर खाली रह जाती। आगे कहते हैं बाबा तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है, लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है और हमारा जो लक्षण है उस पर अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या लक्ष्य लेके चले हैं कि विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे हम, और उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है तो आज सुनाया। कभी कभी लेवता बन जाते हैं, यह हो, यह करे, यह मदद दे, यह बदले तो मैं बदलूं, यह बात ठीक तो
यह बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, यह लेवता बनना है। अर्थात हम सोचते हैं कि जब सामने वाला ठीक हो, यह बात हो जाए, यह बात ये कर ले, या इस तरह से यह मदद कर दे, अगर यह बदल जाए तो मैं बदल जाऊँ, यह बात ठीक हो जाए तभी मैं ठीक हूँ। तो यह हमारा लेवता बनना हो गया, यह देवता बनना नहीं हुआ। दातापन नहीं है, कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज़्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल वाले हो चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का कोर्स अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है। अर्थात बाबा ने किसी को भी नंबरवार नहीं दिया है, चाहे 60 साल वाले बाबा के बच्चे हो चाहे 1 मास वाले बच्चे हो, सबके लिए सेम ही कोर्स है, सबके लिए वही ज्ञान है, सबके लिए वही योग की बातें हैं। बाबा का सारा ज्ञान, प्यार, सर्व शक्तियाँ सबके लिए एक ही रंग है। किसी के लिए ऐसा नहीं कि 8 शक्तियाँ हैं, किसी के लिए 16 शक्तियाँ हैं, ऐसा भी नहीं। सबको बाबा ने बराबर दिया है, सबको भरपूर कर दिया है। तो हमें भी वैसा ही दाता बनना है। आगे कहते हैं बाबा, तो जब आपने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक हमें बनना है। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना हमारा खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, अगर किसी को हम स्वमान देते हैं तो दूसरे को देना, अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। किसी को अगर हम स्वमान दे रहे हैं तो खुद को स्वमान देना है, खुद को ऊंचा बढ़ाना हुआ। हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। देना नहीं होता है, बल्कि देना अर्थात लेना। अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसके बदले में हम ले रहे हैं, हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। लो नहीं दो, तो लेना ही हो जाएगा। लो नहीं दो, हमें किसी से लेना नहीं है बल्कि देना है। अगर किसी को हम देते भी है तो वह लेना ही हो जाता है। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म में लेने की इच्छा, ना स्थूल में लेने की इच्छा। हमें इच्छा से कोई भी मोह नहीं रखना है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं रखनी है। ना लेने सूक्ष्म में लेने की इच्छा हो, ना स्थूल में किसी चीज़ को लेने की इच्छा हो। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी, अर्थात उसके बाद हमें कोई भी अप्राप्ति अनुभव ही नहीं होगी जिसकी लेने की इच्छा हो। हमें लगेगा कि पाना था सो पा लिया, हमें किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि हम देते जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं जितना हम देते जाएंगे हमारा ही खाता बढ़ता जाएगा। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फ़र्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए,
ना इंडियन कल्चर है ना फॉरेन कल्चर। अब हम ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। यह तो पसंद है ना, अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना। इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है। सहज हो गया ना, देखना फिर वहाँ जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है। वहाँ जाकर ऐसे नहीं लिखना, सहज कह तो दिया लेकिन थोड़ा मुश्किल है। बाबा यह विदेश वाले बच्चों को कह रहे हैं कि यह इंडियन और फॉरेन कल्चर में लगता था कि हाँ अंतर है, तो ना अब ये इंडियन कल्चर है ना फॉरेन कल्चर है, बल्कि यह ब्राह्मण कल्चर आ गया। तो यह तो मुश्किल नहीं है, ये कल्चर जैसा देश में है वैसा विदेश में भी है। तो इसे नहीं बोलना कि मुश्किल है, यह बहुत सहज कर दिया है बाबा ने। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वह भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को आगे बढ़ाते रहते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं जाते हैं ना, किस्से कहानियाँ दादियों के पास ले जाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कम हो गए हैं, फर्क है ना। बाबा दादियों से पूछ रहे हैं कि किसी की किस्से कहानियाँ नहीं ना जाते हैं दादियों के पास। पूछ रहे हैं बाबा दादी जानकी से, तो आप अभी बीमार नहीं होना, किस्से कहानियों में बीमार होते, वह तो खत्म हो गए। अच्छे हैं, सब में अच्छे थे। अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देते हैं। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते, यह विशेषता अच्छी है। इसलिए बाप कहते हैं सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि थोड़ा चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर थोड़ा नहीं चलते, ऐसे नहीं, पूरा चलेंगे। अगर कोई बात दिल में है तो बात सच्ची बात बोल देनी है, कुछ भी दिल में नहीं रखना है। सच्ची और साफ दिल पे बाबा राजी होते हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं कि देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलना है, तब इच्छा से और खुशी से चलना है। आगे कहते हैं बाबा चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है बाबा उन सभी बच्चों को, जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकेंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा। बाबा ने ड्रिल कराई फरिश्ते स्वरूप की। आगे चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद प्यार और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा सागर के बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज का वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर
एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा हो। दिल में सिर्फ एक दिलाराम बाबा को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले हम संतुष्ट आत्मा हैं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी होते हैं। बाबा किसी दिमाग वाले आशिक पर नहीं राजी होते, बल्कि बाबा सच्ची दिल वालों पर राजी होते हैं। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिल आराम जाने। इसलिए हमारे दिल में बाबा प्रति कितना प्यार है, यह सिर्फ हमारा दिल जानता है और हमारे दिलाराम बाबा जानते हैं। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें श्रम में प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। जो दिल वाले होते हैं वह सदा संतुष्टता के गीत गाते रहते हैं। पाना था सो पा लिया। उन्हें सदा बाबा के साथ ही सर्व संबंधों की अनुभूति होती रहती है। आज का स्लोगन है अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होगी। अर्थात अमृत वेले जब हम उठ के प्लेन बुद्धि में बैठेंगे, मन में कोई भी संकल्प नहीं हो, कोई भी बात नहीं हो, उस समय बाबा हमें सेवा हम किस तरह से किसकी कैसे सेवा कर सकते हैं, यह बातें हमें टच होगी। तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले हमें बिल्कुल प्लेन बुद्धि होके निर्संकल्प अवस्था में बैठना है। तो बाबा खुद टच कराएंगे कि किसकी किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। आज 28 तारीख की अव्यक्त इशारे हैं। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकेंड में बदल जाए। अगर हमारे सामने कोई भी बात आती है तो हमें लक्ष्य रखना है कि 1 सेकेंड में यह बात बदल जाए। जो भी पुराने संस्कार और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत नहीं रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई को दुख नहीं हो। हम अगर स्वयं में ईश्वरीय संस्कार धारण करेंगे और अपने पुराने तमोगुणी संस्कारों को परिवर्तित कर देंगे तो बहुत लोगों को सुख पहुँचेगा और हमारी इस तरह से भी बहुत सेवा होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।